अगर अपने माँ बाप के सपने सच में पूरे करने का आपके अंदर मादा है, क्या आप में से हर एक इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है, 100% बढ़ सकता है? क्या आपको अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने, 1000% पूरे करने? अब अगर आपको चाहिए कि आप भी 1 करोड़ रुपए कमाएं, आप भी 2 करोड़ रुपए कमाएं, आप भी 5 करोड़ कमाएं, तो मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसा तो नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन क्या मिडिल क्लास फैमिली के हर एक बच्चे के पास बात करने की पावर है? जितने भी लोग आपसे बेहतर है उनमें और आप में एक ही फर्क है, वो ट्रेंड है, आप अनट्रेंड है। और आप में और मुझ में भी कुछ चीजों का फर्क होगा। जब एक बंदा अपने पिताजी के सपने पूरे करने के लिए निकलता है, वो भी जॉब में घुस जाता है। अगर आप जो कर रहे हैं और जितना कमा रहे हैं उतना ही करते रहना चाहते हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। एक छोटा सा सवाल दोस्तों, क्या पब्लिक स्पीकिंग सभी के लिए है? जी हां, आंसर है सभी के लिए है। हर इंसान जो बोलता है, हर इंसान जो 4 आदमियों से बात करता है, कभी सब्जी मंडी में बात करता है, कभी किसी फंक्शन में बात करता है, स्कूल में बात करता है, कॉलेज में बात करता है, अपने ऑफिस में बात करता है, जहां पे भी आप 2, 3, 4, 5 लोगों से बात करते हैं, वहां आपको पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है। अब दोस्तों, कई लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं सर मुझे पब्लिक स्पीकिंग की कहां जरूरत है? अरे भाई, आप बोलते हैं तो आपको पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आप करीब मान लेते हैं 7 घंटे सोते होंगे, 7 आवर्स यू स्लीप। 2-3 घंटे आपको रोजमर्रा के काम करने में, खाना पीना खाने में और बाकी की चीजों में लग जाते हैं। आपको मिलता है टोटल 14 घंटे। ये 14 घंटे आप लोगों से मिल रहे हैं, ये 14 घंटे आप सोच रहे हैं, ये 14 घंटे आप कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ये 14 घंटे आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ये 14 घंटे आप लगातार अपने आप से बात कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आप 14 के 14 घंटे एक स्किल का यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन स्किल हर चीज में इन्वॉल्व है। एम आई राइट और रॉन्ग? आप चाहे कुछ लिखें, आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आप व्हाट्सएप वगैरह भेज रहे हैं किसी को, आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है? अब मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा दोस्तों, मुझे ये बताइए, कम्युनिकेशन स्किल के हर क्षेत्र में पारंगत होने के लिए कौन सी ऐसी एक स्किल है जो सीख जाएं तो आप जबरदस्त हो जाएंगे? कम्युनिकेशन स्किल, चाहे आप राष्ट्र अध्यक्ष हैं, चाहे आप किसी पार्टी के लीडर हैं, चाहे किसी बिजनेस के लीडर हैं, आपको चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? आप सेल्स कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन चाहिए। मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन चाहिए। लेकिन कम्युनिकेशन के सभी क्षेत्रों में अगर आपको पारंगत होना है और उसके लिए अगर एक चीज पे हथौड़ा मारा जाए तो वो सबसे पावरफुल स्किल है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। आप में से कई लोग कहेंगे सर पब्लिक स्पीकिंग क्यों? देखिए, आज मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं, मुझे भी ये नहीं पता था कि कम्युनिकेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आईटी कंपनीज में नौकरी करता था, और अगर किसी ने मुझे आके बोला हे तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग करना है, तो मैंने कहा हे पागल हो गया क्या, मुझे काहे को जरूरत है पब्लिक स्पीकिंग? मैं कौन सा स्टेज पे खड़ा होकर बात करने वाला हूं? मैं क्यों किसी के सामने बात करूंगा? मुझे लगता था मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आईटी में हम तो कंप्यूटर के सामने बैठते थे, विदेशों में एक आधे आदमी से बात कर लेते थे। लेकिन जब किसी ने मुझे कहा पब्लिक स्पीकिंग बहुत पावरफुल है, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया 2007 में। मुझे नहीं पता था ये पब्लिक स्पीकिंग मुझे क्या देगी, लेकिन मैंने अपने अनुभव से ये जाना कि जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूं मैं अलर्ट रहता हूं, जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूं मैं और क्रिएटिव हो जाता हूं। हर मिनट में सोचता हूं किस तरह से मैं अपनी बात को प्रेजेंट करूं। पब्लिक स्पीकिंग ने मुझे 3 किताबों का ऑथर बना दिया है। पब्लिक स्पीकिंग के कारण मैं सोशल मीडिया पे रोज कुछ अच्छा लिख पाता हूं, रोज कोई अच्छा मैसेज दे पाता हूं। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की संवेदनशील सिचुएशन क्यों ना हो, उस पे अपने बातों को मैं रख पाता हूं, चाहे 1 to 1, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे 1 से 1000 लोगों के सामने। पब्लिक स्पीकिंग ने मुझे हर एक प्लेटफॉर्म पे बात करने का, अपने विचारों को सही तरह से व्यक्त करने का मौका दिया है। दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैं एक पॉलिटिशियन से बात कर रहा था और उनसे मैंने पूछा किस तरह के लोगों की जरूरत है पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने कहा 2 तरह के लोगों की, एक जो बोल सके, दूसरे ना सिर्फ जो बोल सके, वो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बोल सके और धारा प्रवाह बोल सके। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग इज द फ्यूचर। आज 1 मिनट के लिए सोचिए, कई सारे लोग पार्टीज वगैरह में जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी ऑफिस के अंदर जाते हैं, और 90% लोग उनमें से गुमनाम रहते हैं। बड़ा टैलेंट होता है उनमें बहुत टैलेंट होता है, उनमें बहुत सारी जानकारी होती है, उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, वो बहुत कुछ करते भी हैं, लेकिन गुमनाम रहते हैं। क्रेडिट किसको मिल जाता है? वो आदमी जो प्रेजेंट करता है। तालियां किसके लिए बजती है? जो आदमी प्रेजेंट करता है। हर वो इंसान जो पब्लिक के सामने रहता है, हर वो इंसान जो बात कर सकता है, उसकी वाहवाही होती है। और बात करने से एक और चीज, किसी भी आपके सामने 4 आदमी है, 1 2 3 4 ABCD, आपको कैसे लगेगा? आप पहली बार इन चारों से मिल रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से सबसे कॉन्फिडेंट कौन है?
आपको कॉन्फिडेंस का पता एक ही चीज से चलेगा, इन चारों में से कौन बढ़िया तरीके से बोल पा रहा है। मान लीजिए ये आदमी आता है और ये कम चुपचाप बैठ जाता है, ये आदमी आता है एक दो लाइनों में अपनी बात खत्म कर देता है, ये आदमी आता है लेकिन गुस्से में बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन ये आदमी अपनी चीजों को बहुत सही तरह से व्यक्त कर पाता है, नपे तुले शब्दों में व्यक्त कर पाता है। तो दोस्तों किसको ज्यादा कॉन्फिडेंट माना जाएगा? इसी को। किसको ज्यादा तवज्जो मिलेगी? इसी को। दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा, आप मेरी बात माने या ना माने, आप मेरी बात समझे या ना समझे, मैं आपको कहूंगा कम्युनिकेशन के हर एक क्षेत्र में महारत हासिल होना आज की डेट में जरूरी है। जो स्किल आप दिन में 14 घंटे इस्तेमाल कर रहे हो, वो स्किल पे काम करना 1000% नेसेसरी है। एंड लेट मी टेल यू वेरी वेरी ब्लंटली, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग पहली सीढ़ी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक के सामने नहीं बोलते लेकिन लिख देते अच्छा है, लेकिन आपने अच्छा लिख दिया, लेकिन आपके अच्छे लिखे हुए पे अगर मैंने अच्छी बात कर दी तो मेरी तो निकल पड़ी दोस्तों। एम आई राइट रॉन्ग? दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग कहां नहीं चाहिए मुझे बताइए। अगर आप एक बिजनेस को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं, क्या आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर होना जरूरी है? बिल्कुल। आपको लोग बुलाएंगे, आपके न्यूज मीडिया वाले इंटरव्यूज लेंगे, आपको कभी मैगजीन्स वाले बुलाएंगे, कोई ना कोई आपसे बातचीत करना चाहेगा। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे भी लीडर बनना चाहते हैं आपको पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है। आपको लोगों को बांधना आना चाहिए, लोगों से बात करना आना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? अब मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए, क्या जिंदगी भर फॉलोवर बने रहना है, या क्या आपको लगता है आप में से हर एक इंसान लीडर बन सकता है? यस, आप में से हर एक इंसान लीडर बन सकता है। अब लीडरशिप के ऊपर दोस्तों एक बहुत बड़ी बहस छिड़ती है कि जन्मजात कोई लीडर होता है या लीडर बनाया जा सकता है। दोस्तों मेरा अनुमान यह है कि किसी भी इंसान को कोई भी स्किल सिखाई जा सकती है। एक इंसान को आप सिखा सकते हैं कि कैसे वो ओबामा बने और कैसे वो ओसामा बने। एक इंसान को आप चांद पे जाना सिखा सकते हैं, एक जानवर को आप चांद पे जाके चांद पे जीवन बिताना सिखा सकते हैं। ट्रेनिंग से किसी जानवर को भी इंसान बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी लेवल पे पहुंचा सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग तो एक ऐसी कला है जो आसानी से आप सीख सकते हैं। आप में से कई लोग कहेंगे सर बड़ा मुश्किल है, मुझे तो विचार ही नहीं आते, मैं कांपने लग जाता हूं। तो मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताता हूं दोस्तों। 2007 में मैं पहली बार पुणे गया और मैं तो आईटी कंपनी में था, मुझे नहीं पता था ये पब्लिक स्पीकिंग मेरे लिए क्यों जरूरी है। मैं चला गया एक इंस्टीट्यूट में, उन्होंने कहा पब्लिक स्पीकिंग सीखो। मैंने कहा क्यों भाई, मैं क्यों सीखूं? उन्होंने मुझे कन्विंस किया, उन्होंने मुझे बताया, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे ही उन्होंने समझाया। मेरे भेजे में बात बैठ गई। दोस्तों बहुत खुशनसीब हूं मैं कि मेरे भेजे में बात बैठ गई। लेकिन बात आई 7,500 रुपए देने पे। 7,500 रुपए का प्रोग्राम था। मैंने कहा 7,500 रुपए का प्रोग्राम मैं कैसे कर लूं यार, ये तो बड़ा मुश्किल है। 7,500, क्योंकि मेरी सैलरी 11,000 रुपए थी। मैंने कहा ये तो बड़ा चैलेंजिंग है, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। लेकिन मुझे और बात समझ में आई, और बात समझ में आई। मैंने कहा जिंदगी भर के लिए मैं पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूं। पब्लिक स्पीकिंग मैं 1 महीने के लिए नहीं सीख रहा हूं, कि ऐसा नहीं है कि मैंने आज सीखा और कल मैं भूल जाऊंगा। एक बार मैं सीख गया तो जिंदगी भर मुझे याद आएगी। एक बार मैं ड्राइविंग सीख गया तो मेरी जिंदगी भर काम आएगी। मैंने कहा जो चीज जिंदगी भर काम आने वाली है उसको सीखने के लिए 7,500, 1 महीने की ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा सैलरी कुर्बान करना बनता है। मैंने दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग सीख लिया एंड आई एम सो फॉर्चुनेट। इस पब्लिक स्पीकिंग ने मुझे क्या क्या दिया मैं आपको बताता हूं। पहले मैं शाय होता था, पहले मैं बिल्कुल बात नहीं करता था, पहले मैं बहुत नेगेटिव होता था, पहले मैं बहुत ज्यादा मरने की सोचता था, सुसाइडल थॉट्स होते थे मेरे। इनफैक्ट एक बार तो मैं अपने आप को खत्म करने के लिए निकल पड़ा था घर से, क्योंकि मैंने बहुत कॉन्टेम्पलेशन के बाद ये सोचा कि रेलवे की पटरियों के ऊपर जाके लेट गए ना तो 101% जान जानी है। क्योंकि बाकी सभी ऑप्शंस ऐसे हैं, जहर खा लिया बचने की उम्मीद है, तड़पना पड़ेगा, ऊपर से गिरे, कहीं से लटके वटके, तो हर चीज में आपके बचने की उम्मीद है और हर चीज में कहीं ना कहीं आपको पेन लेने की जरूरत है। लेकिन रेल की पटरी में एक बार लेटने का साहस चाहिए, बस एक बार लेट गए खत्म हो जाएंगे। और मैं घर से निकल गया। दोस्तों इतना नेगेटिव मैं होता था, इस लेवल का मैं होता था। लेकिन जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखना शुरू किया तब मुझे लगने लगा मेरे अंदर भी पावर है, मैं बात कर सकता हूं। अरे वाह, आई कैन रियली डू इट। मैं लोगों के साथ आराम से कॉन्फिडेंटली मिलने लगा, मुझे बॉडी लैंग्वेज मेरी इंप्रूव होने लगी, मुझे ये समझ आ गया कि व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट राइट। एक बात यहां पे बता दूं, हम में से हर एक आदमी जो कम बोलता है या अपने आप को कम समझता है, वो इसलिए कम समझता है क्योंकि उसने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग आपसे बेहतर है उनमें और आप में एक ही फर्क है, वो ट्रेंड है, आप अनट्रेंड है। और आप में और मुझ में भी कुछ चीजों का फर्क होगा। अगर आप मान लीजिए फाइनेंस के ज्ञाता हैं तो आप फाइनेंस में ट्रेंड है, मैं शायद अनट्रेंड हूं। मैं ट्रेनिंग में ट्रेंड हूं और मैं बाकी चीजों में अनट्रेंड हूं। तो हर एक इंसान या तो ट्रेंड है या अनट्रेंड है।
आप अगर पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन में स्किल में अच्छे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको विचार नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कांपते हैं। आपको बस ट्रेनिंग नहीं मिली है। जिस दिन मुझे ट्रेनिंग मिल गई उसके बाद मैं स्टेज पे जाने लगा, उसके बाद तो मेरे को मजा आने लगा। उसके पहले मैं कभी स्टेज पे नहीं जाता था। आप मेरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी मैं स्टेज पे नहीं जाता था अपने कॉलेज के दिनों तक। लेकिन कॉलेज के बाद जब पब्लिक स्पीकिंग सीखा, मेरे को स्टेज से प्यार हो गया। मैंने कहा इसी स्टेज पे मुझे रहना है, इसी स्टेज पे मुझे जीना है, और इसके रिवॉर्ड्स इतने सारे मिले दोस्तों। मैं भारत का पहला मोटिवेशनल स्पीकर हूं जिसे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित हेडक्वार्टर्स में जाके बात करने का मौका मिला। 192 देशों के 192 कंट्रीज के लोगों ने मेरी स्पीच सुनी। दोस्तों मुझे पब्लिक स्पीकर ऑफ द ईयर का 2021 का अवार्ड मिला। मैंने आज तक 1 करोड़ लोगों से ज्यादा से मेरी लाइव बात की है। मेरे YouTube चैनल पे 4-5 करोड़ से ज्यादा लोग आज तक विजिट कर चुके हैं। 21 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। रोज बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। कमांडो ट्रेनिंग करके एक ट्रेनिंग लेता हूं जिसमें सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक करीब 1000-1500 लोग हर रोज जुड़ते हैं। ऐसे ही दोस्तों कई सारे प्रोग्राम हैं जहां पे हम लोग बातचीत करते हैं। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, नेशनल टेलीविजन पे मुझे स्पेस मिला है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ मुझे स्पेस मिला है। दोस्तों ये सब हो पाया क्योंकि मैंने सही समय पे मेरे गुरु को सुन लिया और मैंने पब्लिक स्पीकिंग डेवलप कर ली। दोस्तों क्या ऐसे ही डेवलप हो जाएगी? नहीं। इसके लिए पहला तो आपको चाहिए प्रॉपर कोचिंग, दूसरा आपको चाहिए उस कोचिंग के हिसाब से प्रैक्टिस। अगर आपने कोचिंग नहीं ली और आप अकेले ही अंधेरे में तीर मारते रहे, यूट्यूब वीडियोस देख देख के कोशिश करते रहे, आई एम टेलिंग यू कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कोचिंग 30-35 घंटे की होती है और प्रॉपर होती है, और उसके बाद भी जो ग्रुप होता है उसके साथ कुछ चैलेंजेस रहते हैं। सारे लाइक माइंडेड लोग एक साथ जब सीखते हैं तभी आप इसको डेवलप कर पाएंगे। आप यूट्यूब के वीडियोज में जाएं, मैंने भी यूट्यूब वीडियोज बना रखे हैं और भी कई सारे स्पीकर्स ने यूट्यूब वीडियो बना रखे होंगे जहां बताया होगा पब्लिक स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव करें। ये 5 टिप है, ऐसे खड़े हो जाएं, वो कर लें, वो कर लें। बिट्स एंड पीसेस में आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी। बट आप में से हर एक इंसान को इस स्किल को पहले तो ये प्रण ले लीजिए कि डेवलप करना ही है। ये नुकसान नहीं देगी, ये किसी तरह का नुकसान नहीं देगी। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। क्या इसके फायदे हैं? लाखों फायदे हैं। आप में से हर एक इंसान जो सोच रहा है कि मैं इतना ही कर पाऊंगा, वो हजारों लाखों गुना कर सकता है। बस एक डर खुलने की बात है। और सबसे बड़ा डर क्या है लोगों को? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों एक अच्छे पब्लिक स्पीकर को ये डर लगना बंद हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, वो आराम से स्टेज पे जा सकता है। अब दोस्तों आप कहेंगे सर मैं पब्लिक स्पीकर क्यों बनूं, मैं तो सीए कर रहा हूं, मैं तो आईटी में हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो सिर्फ वीडियोग्राफी करता हूं, मैं तो सिर्फ फोटोग्राफी करता हूं, मैं तो सिर्फ कंप्यूटर चलाता हूं, मैं तो सिर्फ टैक्सी चलाता हूं। अगर आप जो कर रहे हैं और जितना कमा रहे हैं उतना ही करते रहना चाहते हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप भी लीडर बन सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बहुत बड़े सपने हैं, आपको लगता है आपको बिलियनर बनना है, आपको लगता है आपको बहुत आगे बढ़ना है, तो कम्युनिकेशन क्या आपको जरूरत पड़ेगी? 100% जरूरत पड़ेगी। हर एक क्षेत्र में जरूरत पड़ेगी, 100% जरूरत पड़ेगी। क्या लोगों से बोलना पड़ेगा? यस। एक नॉर्मल कम्युनिकेटर, कई लोग आपने देखा होगा स्कूल में आते हैं, टीचर्स आते हैं, बहुत सारे टीचर्स आते हैं, स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं और बैठना ही नहीं चाहते हैं, है ना? क्या आप ऐसे बोरिंग कम्युनिकेटर बनना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। आप कैसे कम्युनिकेटर का बनना चाहते हो? एक ऐसे कम्युनिकेटर जिसके सामने अगर जनता बैठ जाए तो 2 घंटे बैठे तो भी जनता का मजा आ गया, 4 घंटे बैठे तो जनता का बहुत मजा आ गया, 8 घंटे बैठ जाए तो जनता का मजा, पुनर्जन्म हो गया इस इंसान से मिलने के बाद। दोस्तों अगर आप ऐसे कम्युनिकेटर बन गए तो व्हाट विल हैपन? दोस्तों आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखा। आज मेरे पब्लिक स्पीकिंग के प्रोग्राम होते हैं और कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। हमारा ब्रेक थ्रू प्रोग्राम होता है, सेल्स का प्रोग्राम होता है, लीडरशिप का प्रोग्राम होता है, हमारा डिस्कवर योर विजन का प्रोग्राम होता है, बिजनेस के प्रोग्राम्स होते हैं। सुबह 5-5, 6-6 बजे से प्रोग्राम चलते हैं, रात को 12-12, 1-1 बजे तक चलते हैं और 3-3 दिन के प्रोग्राम होते हैं। और 3-3 दिन के प्रोग्राम में लोग ऐसे बिल्कुल बिना बोर हुए, बिना उबासी लिए कंटिन्यूसली पूरी एनर्जी के साथ बैठे रहते हैं। ये कमाल है एक पब्लिक स्पीकर का। दोस्तों एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होना सबसे बड़ा वरदान हो सकता है आपके लिए। दोस्तों आपको पता ही होगा फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार पब्लिक स्पीकिंग का फियर नंबर 1 फियर है वर्ल्ड का। डेथ का फियर भी लोगों को बाद में लगता है। अब मैं आपसे 10-15 सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप अपने जीवन को सुपर कॉन्फिडेंटली जीना चाहते हैं? हर चीज में कॉन्फिडेंस, ऑलराइट? आपको फाइनेंशियल रिस्क लेनी हो, लोगों से मिलना हो, लोगों से बात करनी हो, क्या कॉन्फिडेंस आया तो आपके जीवन में सफलता के चांसेस बढ़ेंगे?
1000% बढ़ेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आप अलर्ट हो गए, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बढ़ गया और आपके विचार शक्ति ज्यादा बढ़ गई, तो विल यू बी एबल टू रियली विन मोर? यस, आप में से हर एक आदमी ज्यादा जीत पाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गए तो क्या आपके सफलता के चांस बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, पब्लिक स्पीकर क्रिएटिव भी होता है क्योंकि वो जानता है कि यार हर एक शब्द वो जो बोल रहा है उसका गलत इंपैक्ट भी हो सकता है, राइट इंपैक्ट भी हो सकता है, और उन्हीं शब्दों को किस तरह से बोला जाए कि अगले आदमी का इंटरेस्ट बना हुआ रहे। तो इसके लिए क्रिएटिविटी मसल भी आपकी ओपन होती है। इसके कारण आपका शब्दकोश, ओवरऑल आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती है, शब्दकोश आपका इंप्रूव होता है, आप अलर्ट हो जाते हैं, आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो लाइव ऑडियंस के सामने बात कर रहा हूं या इस वीडियो में बात कर रहा हूं, मेरे को पता है एक भी शब्द कहीं गलती से मेरे मुंह से ऐसा ना निकल जाए जो कि मेरी इमेज को या किसी तरह से आपको ऑफेंसिव कर दे। तो आई एम वेरी अलर्ट। मुझे ये देखना है कि कोई उबासी तो नहीं ले रहा, मुझे ये देखना है कि कहीं कोई नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, मेरी बात सही तरह से लोग ले भी पा रहे हैं नहीं। आप एक अच्छे टीचर बन जाते हैं, आपको बहुत सारा सम्मान मिलने लगता है एंड आपकी सफलता के चांसेस हर एक क्षेत्र में बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम दोस्तों, पब्लिक स्पीकर बनने का एक सबसे बड़ा फायदा, यू कैन अर्न a lot of money, and not only you earn, you learn a lot of things. दोस्तों, learning equals to earning, right? L हटा दो, earning बच जाता है, लेकिन L हटा दो तो अर्निंग नहीं होता है। पब्लिक स्पीकर हमेशा लर्न करता है। दोस्तों, पहली 25 साल की मेरा जीवन मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पढ़ी। मेरे को एक भी ऐसी किताब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था जो कि एक्स्ट्रा हो। क्यों पढ़ूं, क्या रीजन है? लेकिन जब से मैं पब्लिक स्पीकर पढ़ा, मैंने करीब 1300-1400 किताबें पढ़ दी। क्यों दोस्तों? क्योंकि अब मुझे मजा आता है सीखने में, अब मुझे ज्यादा से ज्यादा नई चीजें सीखने में मजा आता है, क्योंकि मुझे नई से नई चीजें बात करनी पड़ती है। बार बार एक ही चीज क्यों बोलूं? हर बार नए एग्जाम्पल, हर बार नए लोग, हर बार नई चीजें, हर बार नई थॉट्स। तो कहीं ना कहीं लर्निंग इंप्रूव हो रही है, और लर्निंग इंप्रूव हो रही है तो बहुत सारी अर्निंग इंप्रूव हो रही है। लेट मी आस्क यू दिस, डू यू वांट टू अर्न 1 करोड़ रुपीस? देखिए दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली में प्रॉब्लम यह है कि उन्हें करोड़ों अर्न करना है, लेकिन उसके लिए बिजनेस खोलना पड़ता है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाखों या करोड़ों चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि लाखों करोड़ों अगर एक बच्चे पे लगा दे, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, किसी के पास इतनी कमाई नहीं है, तो कैसे करेगा? एक बाप कैसे करेगा? तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब एक बंदा अपने पिताजी के सपने पूरे करने के लिए निकलता है, वो भी जॉब में घुस जाता है। जब वो जॉब में घुस जाता है, वही 20-30-40 हज़ार रुपए मिलते हैं। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, बच्चे हो जाते हैं और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। जैसे तैसे जीवन काल में एक मिडिल क्लास आदमी अपनी लाइफ में एक घर बना पाता है, अपने बच्चों की शादियां कर पाता है, उनकी स्कूलिंग करवा पाता है, छोटे मोटे काम करवा पाता है। एम आई राइट? दोस्तों, अब अगर आपको चाहिए कि आप भी 1 करोड़ रुपए कमाएं, आप भी 2 करोड़ रुपए कमाएं, आप भी 5 करोड़ कमाएं, तो मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसा तो नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन क्या मिडिल क्लास फैमिली के हर एक बच्चे के पास बात करने की पावर है? आप बोलते हैं, आप दिन में कितने सेंटेंसेस बोलते हैं, आप कितनी ज्यादा बार बोलते हैं? सोचिए। बस उसी बात करने का रॉ मटेरियल लेना है, उसे सही दिशा देनी है, और उसे सही दिशा देके करोड़ों कमा सकते हैं। आप कहोगे सर, इज इट फैक्ट? दोस्तों, मैं एक आईटी इंजीनियर था, मैंने CCNA, MCSE, पता नहीं क्या क्या मैंने किए थे, और मैं आईटी में ही लगा हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली से हूं ना, तो हमेशा जॉब के ऊपर ही लगे हुए थे, और जॉब कर रहे थे। 25-30 हज़ार रुपए की फाइनल जॉब थी। 7-8 साल के करियर के बाद उन 8 सालों में मैंने कुल मिला के 20 लाख से ज्यादा नहीं कमाया। 8 सालों में मेरी अर्निंग 20 लाख से ज्यादा नहीं थी, 8 सालों में मिला के। लेकिन आज मैं पब्लिक स्पीकर हूं, हर महीने 1.5 करोड़ से ज्यादा कमाता हूं। आज मैं साल भर का 15-20 करोड़ रुपए कमा लेता हूं। आज दोस्तों मैं पब्लिक स्पीकर हूं, उसके कारण मेरी नेटवर्थ भी बढ़ रही है, मेरी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं मिल पा रहा हूँ। और एक और चीज़ दोस्तों, ट्रेनिंग इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री की लोगों को ज़रूरत है। आप पब्लिक स्पीकर अच्छे बन गए, बाद में आप एक अच्छे कोच भी बन सकते हैं। एक और चीज़ मैं कहूँगा, आप हो सकता है फ्यूचर में एक अच्छे बिजनेसमैन बने। कोई भी तरह के बिजनेसमैन, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, आप रिटेल आउटलेट लगा सकते हैं, आप कोई होलसेल आउटलेट खोल सकते हैं, आप किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जो भी, आप एक बिजनेसमैन बने। बट अगर बिजनेसमैन के साथ साथ एक जबरदस्त पब्लिक स्पीकर भी आप बन गए, तो क्या होगा? आपने अभी थोड़े दिन पहले MBA चाय वाला का नाम सुना होगा, प्रफुल्ल बिल्लोरे।
दोस्तों एक एंटरप्रेन्योर है, चाय का ठेला लगाते लगाते, दुकान लगाते लगाते आज चाय के 100 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा आउटलेट हो गए, एक मिलियनेयर बिजनेसमैन बन गया। लेकिन साथ ही साथ ही इज ए गुड पब्लिक स्पीकर, उसे टीवी पे बुलाया जाता है, उसे कई सारे इंटरनेट चैनल्स पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, बहुत सारी मीडिया एजेंसीज उसके पीछे लगी हुई है। दोस्तों दिस इज द पावर ऑफ अ बिजनेसमैन एंड अ पब्लिक स्पीकर। अगर आप बिजनेसमैन है और पब्लिक स्पीकर है, आप अपनी टीम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके कारण आपकी एक प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, राइट टैलेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में लाने की। आप में से हर एक आदमी राइट टैलेंट को खींच पाएगा, राइट टैलेंट आपके पास होगा। सो पब्लिक स्पीकर बनने के लाखों फायदे हैं। नाउ द स्ट्रेट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, डू यू रियली वांट टू इंप्रूव पब्लिक स्पीकिंग? यू शुड, यू मस्ट इंप्रूव। आज आपको मेरी बात में थोड़ा सा स्वार्थ लगेगा क्योंकि मैं ट्रेनर हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग वगैरह में ट्रेनिंग देता हूं और उसके कारण मुझे पैसा मिलता है। तो आपको लगेगा हाँ ये ट्रेनर इसलिए बात कर रहा है पब्लिक स्पीकिंग में बिकॉज इसको पैसा अर्न कर रहा है। लेट मी आस्क यू दिस, क्या पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग से मैं ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा या मैं बिजनेस कोचिंग से ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा? दोस्तों आज भी हम बिजनेस कोचिंग से ज्यादा पैसा कमाते हैं, हजारों गुना। अगर मेरे जीवन का एक एक मिनट मैंने सिर्फ बिजनेस कोचिंग पे दिया तो मैं करोड़ों अरबों खरबों रुपया जल्दी कमा सकता हूँ, बहुत फास्ट कमा सकता हूँ। इसीलिए दोस्तों एक बड़े भाई या छोटा भाई, हो सकता है मैं आपसे छोटा हूं या बड़ा हूं, आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे हो, रिक्वेस्ट यू पब्लिक स्पीकिंग स्किल को डेवलप करें। और इसको डेवलप करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आप कहीं पे भी जाके इसे डेवलप करें। अगर आप मेरे थ्रू डेवलप करना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग, पहले वापस से कहूंगा, एक मेंटोर के साथ डेवलप करोगे फास्ट डेवलप कर पाओगे, क्योंकि मेंटोर के साथ साथ आपको मिलता है मेंटोर का कम्युनिटी भी। ऑलराइट, हमारा पब्लिक स्पीकिंग के लाइव प्रोग्राम्स भी होते हैं, हमारे पब्लिक स्पीकिंग के ऑफलाइन प्रोग्राम्स भी होते हैं। आप दोनों प्रोग्राम की जानकारी आराम से मेरी टीम से लीजिए। नाउ लेट मी आस्क यू दिस, आज 21st सेंचुरी है, इस 21st सेंचुरी में शुड यू इंप्रूव इट? 100% इंप्रूव। क्या आप में से हर एक इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है? 100% बढ़ सकता है। क्या आपको अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने? 1000% पूरे करने। क्या आप सच में ऑर्डिनरी बने रहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं बने रहना चाहते। क्या आप जिंदगी भर स्ट्रगल करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए कुछ तो नया करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। कुछ तो नया करने के लिए कहीं तो सीखना पड़ेगा, 100% सीखना पड़ेगा। और किससे सीखना चाहिए? उस आदमी से सीखना चाहिए जो कि राइट आदमी हो, जिसने अपनी जिंदगी में वो एक्सपीरियंस कमाया हो, जिसके साथ वो जो कम प्राइस में आपको ज्यादा वैल्यू दे सके। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही लोगों से आपको सीखना चाहिए। दोस्तों दो तरह की मेंटोरशिप मेरे पास है, दोनों मैं आपको बता देता हूं। एक है हमारी ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग में रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाता है, आपका एक मीगर सा इन्वेस्टमेंट होता है और आपको खुद घर पे बैठ के स्टेप बाय स्टेप तरीके से पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सीखना होता है। वंस इन अ वाइल हमारे पब्लिक स्पीकिंग के ऑनलाइन रिव्यू सेशंस होते हैं, उन रिव्यू सेशंस का आपको मैसेज भेज दिया जाता है, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं और फिर आप उस ग्रुप के साथ हमारे जुड़ते रहते हैं और फिर हम आपको डेवलप करते रहते हैं। नंबर 2 दोस्तों, आप हमारे फिजिकल प्रोग्राम्स में आ सकते हैं। फिजिकल प्रोग्राम्स थोड़े से महंगे होते हैं। 3 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है फिजिकल हमारा पब्लिक स्पीकिंग का, और ये प्रोग्राम साल में 1 या 2 बार होता है। आप हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आ सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रोग्राम की फीस डेफिनेटली ज़्यादा है क्योंकि 5 स्टार होटल का प्रोग्राम होता है, 3 दिन का प्रोग्राम होता है, खाना पीना रहना सब कुछ वहीं होता है आपका, एंड बहुत ही अच्छे लेवल पे आपका डेवलपमेंट होता है। सो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर, मेरी टीम का फ़ोन नंबर, हमारे पेमेंट लिंक्स सब कुछ आपको दिया होगा। आप चाहें तो डायरेक्टली हमारे पेमेंट लिंक्स पे जाके हमारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स देख सकते हैं और हमारी टीम के साथ संपर्क करके पूरे कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ से आप शुरू कीजिए, ऑनलाइन कोर्स से शुरू कीजिए, बाद में अगर आपको लगे तो आप फिजिकल प्रोग्राम में आ सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स की जो भी फीस होगी, अगर आप कभी भी फिजिकल प्रोग्राम में आएंगे तो वो फीस रीएम्बर्स हो जाएगी, वो फीस आपकी वहीं एडजस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन की फीस है 10 रुपये एंड ऑफलाइन की फीस है 100 रुपये। तो कभी भी आप फिजिकल इवेंट में आएंगे तो आपको, अगर आपने ऑनलाइन पहले से लिया है तो आपको यहाँ पे 90 रुपये ही देने पड़ेंगे, 100 रुपये पूरे नहीं देने पड़ेंगे। इसीलिए दोस्तों यू कैन स्टार्ट विद द ऑनलाइन एंड देन यू गो टू द ऑफलाइन। अगर लीडर बनना चाहते हो, अगर अपने माँ बाप के सपने सच में पूरे करने का आपके अंदर मादा है, अगर आप सच में आपको लगता है कि आपके अंदर वो स्पार्क है, आपके अंदर वो भूख है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो जुनून है, आपके अंदर वो जज्बा है, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है दोस्तों। बहुत ऊंचाइयां देगी, स्पेशली हर एक मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे को। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारे पास नहीं है वो लाखों करोड़ों रुपए डाल के बड़ा बिजनेस करने के लिए जो दम चाहिए, वो कई बार नहीं होता है। शुरुआत कैसे करोगे? ये तो हमारी स्किल है,
ये तो स्किल है, मरते दम तक मेरे साथ रहेगी और मरते दम तक मुझे करोड़ों देगी। अभी तो मैं 40 साल का हुआ हूं दोस्तों, 40 साल की उम्र में अगर मैंने इस स्किल से 35-40 करोड़ रुपया कमा लिया है, तो आने वाले 40 सालों में तो आई एम श्योर मैं 400-500 हज़ार करोड़ या उससे भी ज़्यादा कमा लूंगा। Am I right or wrong? सो मेरी इनकम की सिक्योरिटी है, मेरा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, मुझे धीरे धीरे लोग प्यार कर रहे हैं, मुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं, मुझे अच्छी वेल विशर्स मिल रहे हैं, मेरे को अच्छे अच्छे बिजनेस प्रपोजल्स आ रहे हैं, इसके कारण पैसा भी आया है, तो पैसे के कारण हम अच्छे अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट भी कर पा रहे हैं, अपने आप को सिक्योर कर पा रहे हैं, अपने फैमिली को अच्छी लाइफ दे पा रहे हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट दैट आप में से हर एक इंसान ने इस वीडियो को थोड़ा आराम से देखा, ध्यान से देखा। पब्लिक स्पीकिंग को आप इंप्रूव कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरी टीम से संपर्क करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे मैंने फोन नंबर वगैरह दिया होगा, आज ही मेरी टीम से संपर्क करें, अपने पब्लिक स्पीकिंग के जबरदस्त वाले प्रोग्राम में एनरोल जरूर करें एंड मेक श्योर दैट सारी की सारी जानकारी लें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट टाइम।